कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.7। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.7 को, जो कि रिलेट करता है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेशंस के साथ, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट तरह से इन्होंने दिए हुए हैं, तो हम सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है वो क्या है? डिटर्मिन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। आपने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है कंपाउंड का, और उसके लिए डाटा इन्होंने दिया हुआ है आपको, जैसे ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 26.4% कार्बन है, 3.3% हाइड्रोजन है, 70.3% ऑक्सीजन है, और मोलर मास भी कंपाउंड का गिवन है, वो है 91.0 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारा डाटा है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इसको बाकी की कैलकुलेशन के साथ कंफ्यूज ना करें। ठीक है, अब हमारे पास परसेंटेजेस गिवन हैं, तो हम पहला काम क्या करेंगे कि सारे जितने भी इसमें एलिमेंट्स गिवन हैं उन सब के लिए उसके मोल्स फाइंड कर लेंगे। और मोल्स फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो भी गिवन परसेंटेज है या मास है हर एलिमेंट का जो कि दिया गया है, उसके साथ आपने उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको मेरी बात ज़रा क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मोल्स ऑफ कार्बन आपने फाइंड करने हैं, तो कार्बन की परसेंटेज जो गिवन है वो है 26.4, जैसे ये डाटा में गिवन है तो आपने लिखा 26.4। अब आप इसको कार्बन के मास के साथ डिवाइड कर दें। कार्बन का मास है 12, ये आपको पीरियोडिक टेबल से मिलेगा, तो इसके आप पास आंसर आ जाएगा 2.2। इसका मतलब है ये इसको मोल्स को फाइंड करने का तरीका है कि अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज गिवन हो, आप जब उस परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो आपके पास उसके मोल्स आते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए भी फाइंड कर लें, 3.3% है, आपने यहाँ लिख दिया 3.3, मास इसका 1 ही होता है, तो सेम आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज गिवन है वो है 70.3%, 16 इसका एटॉमिक मास है, आप इससे डिवाइड करेंगे तो 4.4 मोल्स इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें मोलर रेशो निकाल लेते हैं। मोलर रेशो के लिए आपने सारे मोल्स को एलिमेंट्स के अलग अलग कर लिया। आप इसको चाहें तो इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा प्रिसाइज तरीके से करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पेपर में ई शीट्स गिवन है, और मेरा मेथड यही है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि क्वेश्चन को टेबुलेटेड फॉर्म में ये टेबल बना के किया जाए, तो मैंने टेबल बना दिया है। आप चाहें तो अब इसको स्टेप वाइज डिफरेंट स्टेजेस में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने इसको इसी तरह फॉलो करना है, हेडिंग्स आपकी सेम यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेबल बनाया है तो टेबल के लिए उसका हिंट भी बता दिया है कि आपने इसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल मोल वैल्यू जो थी वो आपके पास गिवन है फर्स्ट लाइन में। कार्बन के लिए हमने फाइंड किया था 2.2, हाइड्रोजन के लिए 3.3 और ऑक्सीजन के लिए 4.4। ठीक है, ये आपके पास आ गई। अब तरीका क्या होता है मोलर रेशो फाइंड करने का कि इन तीनों वैल्यूज़ में या कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे हम सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। कार्बन सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है 2.2, तो हम सब वैल्यूज़ को 2.2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल 3 है, तीनों को डिवाइड कर दें तो अब आपके पास सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी। ठीक है, वो क्या है? कार्बन के लिए तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली, हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 1.5, ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 2। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है कि चूँकि रेशो जो है हाइड्रोजन की वो आ रही है डेसिमल में, यानी 1.5 में, तो हम क्या करेंगे, हम सारे रेशोज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर किसी ऐसी वैल्यू के साथ कि हमारे पास एक होल नंबर आ जाए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इजी यही होता है कि आप स्मॉलेस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको चेक करें, यानी जैसे टेबल्स में करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन में वो 2 ही होती है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मैंने अलग भी किया हुआ आप लोगों के लिए, कार्बन में 1 × 2 किया तो 2 आ जाएगा। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास होल नंबर वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमें 2 से आगे किसी वैल्यू पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 से आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं इसकी डेरिवेशन पे कि फ़ॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए आपने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए सिंपल रेशो आप निकाल चुके हैं ऊपर। अब आपने, ये मैंने टेबल इसीलिए बनाया था कि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि कौन सी वैल्यू कहाँ लगनी है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सीक्वेंस में वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने सीक्वेंस में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखा। ये जो वैल्यूज़ अभी आपने ऊपर से निकाली हैं 2, 3 और 4, आप इसको लिख दें। कार्बन के साथ 2,
हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 4। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपका बन गया। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। जब आपने मोलर मास फाइंड करना है तो उसका तरीका वही है, फार्मूला यही वाला यूज़ करें और इनके साथ इनकी एटॉमिक मासेस को मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएं। जैसे कार्बन के 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, प्लस हाइड्रोजन के 3 हैं तो 3 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 इंटू 16, सबको आपस में ऐड करेंगे तो 91 ग्राम पर मोल आ जाएगा। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू फॉर एन, द कोफिशेंट। ठीक है, एन का मतलब ये है कि आप मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या कोफिशेंट यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होगा, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड का मोलर मास है इसको डिवाइड कर दें मोलर मास ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर, कि एम्पिरिकल फार्मूला का जो मोलर मास बन रहा है वो। तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो था वो मैं क्वेश्चन में गिवन था, वो मैं आपको दोबारा से दिखा भी देती हूँ। ये मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 91.0 ग्राम पर मोल। ये क्वेश्चन में गिवन था, वही आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी 91.0, इसको डिवाइड कर दिया 91 पे जो हमने फाइंड किया था, तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या होगा, जो वैल्यू आपने फार्मूला लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल n के साथ, ठीक है, जो कि है 1, तो सेम आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है इस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका है कि आपने जो भी कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालना है। पहली चीज़, परसेंटेज से सबके मोल्स निकाल लें। मैं आपको दोबारा एक रीकैप दे देती हूँ। परसेंटेज से सबके मोल्स निकाल लिए, फिर मोलर रेशो निकाल ली ताकि सिंपलेस्ट वैल्यू आप निकाल सकें। सिंपलेस्ट वैल्यू इसलिए निकालते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। फिर एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें या मोलर मास निकाल लें। मोलर मास निकल गया, वहाँ से कोफिशेंट की वैल्यू आ जाएगी बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ स्मॉल n इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड, उसको डिवाइड कर दें एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसी स्टेप के यूज़ करते हुए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटर्मिन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 18.24 ग्राम ऑफ कार्बन। अब मैस इन ग्राम गिवन है, अब परसेंटेज गिवन नहीं है, लेकिन तरीका वही होगा क्योंकि मैं इससे पहले आपको फार्मूला में बता चुकी हूँ कि मैस इन ग्राम या परसेंटेज जो है उससे मोल्स एक ही तरीके से निकलते हैं। तो कार्बन का मास गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है और फ्लोरीन गिवन है। कंपाउंड का मोलर मास भी इन्होंने बता दिया है 562.0 ग्राम पर मोल। तो सेम स्टेप्स यूज़ करें, पहले मोल्स निकाल लें हर एलिमेंट के। उसके लिए क्या करेंगे, जो जो मास इन ग्राम गिवन है फार्मूला वही होता है मोल्स का, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो आप वैल्यूज़ ऐड करें, तीनों की वैल्यूज़ के आंसर आ जाएंगे 1.52, 0.51 और 0.89। अब निकाल लें मोलर रेशो, यानी जितनी भी वैल्यूज़ गिवन हैं उन सब को आप डिवाइड कर लें विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, 3 एलिमेंट थे, हाइड्रोजन, कार्बन और फ्लोरीन, और तीनों के इनिशियल मोल वैल्यू लिख दी जो भी फाइंड की थी 1.52, 0.51 एंड 0.89। अकॉर्डिंग टू दिस सबसे छोटी वैल्यू हाइड्रोजन की है, वो है 0.5। तो अब आप तीनों वैल्यूज़ को इन पे डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा 3, 1 और 1.75। अब फिर वही प्रॉब्लम है कि वैल्यू जो है आपकी डेसिमल में आ गई है। डेसिमल में आने का मतलब ये हुआ कि आपने इन सारी वैल्यूज़ को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपको होल नंबर दे। ठीक है, अब जब आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसको सीक्वेंस वाइज करके देखिएगा। वैसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मल्टीप्लाई करना किस वैल्यू के साथ चाहिए। अगर आप इसको 2 या 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वापस वही रेशो देना शुरू कर देगा। बेस्ट वे ये होता है कि आप जो डेसिमल वाली वैल्यू है सिर्फ उसी को चेक कर लें। तो 1.75 जो है इसको बेहतर है कि 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो ये होल नंबर में चला जाता है। तो हम सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, देन 1 इंटू 4 विल बी 4 एंड 1.75 इंटू 4 विल बी 7। तो अब आपके पास एक सिंपल होल नंबर वैल्यू आ गई और यहाँ से आप एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव कर लें। ये बनेगा C12, हाइड्रोजन 4 एंड फ्लोरीन 7। अब हम इसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। इन सब के एटॉमिक मासेस लिखिए और मोलर मास आ जाएगा 281 ग्राम पर मोल। ठीक, अब जो कि आपके पास मोलर मास भी आ गया है जो एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास है, तो हम अपना फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ कोफिशेंट फाइंड करने के लिए कि कोफिशेंट की वैल्यू क्या है। तो स्मॉल n विल बी मोलर मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो 562 जो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, 281 अभी हमने फाइंड किया, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। इसका मतलब कि ये जो आपने फार्मूला ऊपर डिराइव किया है सारे को 2 से मल्टीप्लाई करने। C12 जो है वो चेंज हो जाएगा C24 में, हाइड्रोजन 4 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा H8
और F7 इंटू 2 हो के चेंज हो जाएगा F14 में। तो ये हो गई आपके पास असेसमेंट 3.7 के आप एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हैं।